आज हम किसी बड़े क्रिएटर, किसी बड़े सेलिब्रिटी या किसी बड़े टॉपर स्टूडेंट को नहीं बुलाए हैं मेरे भाई। आज हमारे और आपके बीच बिहार के गांव से और आप लोग के ही तरह स्ट्रगल करते हुए, यानी पढ़ाई को लेके पैसों की तंगी के देखते हुए बड़े बड़े सपनों के साथ जो हमारे साथ जुड़े हैं, इनका नाम अभिषेक, जो कि मेरे क्लासमेट है। और आज का जो ये सेशन है, हम वो विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 10th और 12th कर लिए हैं और अभी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आज का सेशन, ये हम इसको बातचीत का एक जरिया कह सकते हैं, जिसमें ये अपने जर्नी को बताएंगे, जिसमें ये जर्नी में बताएंगे कि अभी के जो सिस्टम है, ये जॉब का जो सर्कल है, ये पढ़ाई का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, या हमारे जो अभी क्लास 10th और 12th कर लिए, उन्हें कैसे 10th 12th करने के बाद क्या चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, तमाम ऐसे तैयारी करेंगे। तो उसी बीच हमारे जो साथ जुड़े हैं अभिषेक जी, वो एक बीसीए स्टूडेंट है और हम आपसे आज के सेशन में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बीसीए आने वाले फ्यूचर के लिए सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसी बीच स्टार्ट करते हैं। अभिषेक जी, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे जो भाई एवं बहन देख रहे हैं उनको ये लगे कि आपका क्या स्ट्रीम था। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा स्कूलिंग बिहार से ही हुआ है, मेरा ग्रेजुएशन अदर स्टेट से हुआ है। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन है। चलिए, आप ये बताइए कि आप 10th और 12th करने के बाद क्या किए थे? 10th और 12th करने के बाद हम बीसीए चूज किए थे। चलिए, बीसीए। तो बीसीए में आप ये बताइए कि आपने बीसीए कौन से कॉलेज से बीसीए कर रहे थे और आप बीसीए करने के बारे में क्या सोचे थे? सबसे पहले आप ये बताइए, आप कौन से कॉलेज से बीसीए कर रहे थे? बीसीए मैं चितकारा यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से कर रहा था। तो बीसीए जो आपका चूज करने का क्या रीजन था, मतलब कि अभी जो स्टूडेंट 10th और 12th कर लिए, उन्हें बीसीए क्यों करना चाहिए और ये बीसीए कब करना चाहिए और बीसीए का कोर्स कब होता है, आप बताइए एक प्रोसेस। बीसीए का कोर्स आफ्टर 12th होता है। 12th के बाद आप जो ग्रेजुएशन करते हैं, बहुत सारे स्ट्रीम है, बीए, बीएससी, उसी तरह बीसीए भी है। तो ये आफ्टर 12th आप बीसीए कर सकते हो। तो आप ये बताइए सबसे पहले कि जो आप जब बीसीए करने का क्या रीजन था, आपने किस साल बीसीए कंप्लीट किया था? 2025 में मेरा बीसीए कंप्लीट हुआ है। 2025, यानी सेशन कौन सा था आपका? 22 से 25, 3 साल का कोर्स होता है। 22 से 25 मेरा सेशन था। तो उसी बीच आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि 10th और 12th का, अभी मान के चलिए अभी 10th और 12th का एग्जाम हुआ, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट 10th और 12th दिए, तो रिजल्ट को लेके बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। तो आप 10th कब किए थे, आज से कितना साल पहले किए थे? 10th मेरा 2020 में कंप्लीट हुआ था। 2020 में, और आज प्रेजेंट 2026 है। हाँ जी। क्या आप 10th के मार्कशीट से आपको कभी रिग्रेट हुआ कि मेरा कम नंबर आया, या आपको कभी ऐसा लग रहा है कि मार्कशीट हमारे लाइफ को डिसाइड करती है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बस उस टाइम आपको लगेगा थोड़ा सा कि मेरा दोस्तों का ज़्यादा आ गया, मेरा कम आ गया, बट ये इससे आपको आगे का जर्नी में कुछ भी नहीं होना है। ये बस आपका एक पेपर है, सर्टिफिकेट है। इससे आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि मेरा कम मार्क्स आया, मेरा फ्रेंड सर्कल का ज़्यादा आ गया। तो ये बस उस टाइम आपको लगेगा थोड़ा सा, बट इससे आपको आगे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये बस एक पेपर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा आपको लग रहा है कि मार्कशीट के, आप देखते होंगे कि अक्सर मार्कशीट जब आते हैं तो लोग उस समय घबरा जाते हैं। अभी देखे थे हम न्यूज में कि एक स्टूडेंट का मार्कशीट खराब हो जाता है तो वो सुसाइड कर रहा है। तो क्या मार्कशीट लाइफ को डिसाइड कर पाती है, आप ये बता सकते हैं? मार्कशीट मतलब क्या, जैसे अभी 10th का पेपर हो गया, 12th का पेपर हो गया था, नहीं बहुत सारे स्टूडेंट 10th को लेके ये सोचते हैं कि 10th में मेरे इस मैथ में ज्यादा नंबर आ गया तो चलो हम 12th में मैथ से कर लेंगे। तो ये सब आपको क्या लग रहा है कि मतलब कि मार्कशीट के बारे में स्टूडेंट को ज्यादा थिंकिंग करना चाहिए? आप देखते हैं कि आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं कि देखो फलाना का बेटा इतना कम नंबर लाया। तो आपको भी जब आप बीसीए कर रहे थे या आप जब 10th 12th किए थे, तो आपके साथ भी ऐसा फेज हो रहा था? बिल्कुल, हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। आपके जो पास में, अड़ोस पड़ोस में जो, या फिर रिलेटिव्स हो गया, तो वहाँ से आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा ताना मिलने को मिलता है कि अगर कोई बच्चे को कम मार्क्स आ गया, किसी को ज़्यादा आ गया, तो तुम्हारे साथ पढ़ते थे तुम्हारे फ्रेंड्स सर्कल, उसको ज़्यादा आ गया, तुम नहीं पढ़ते थे। ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर सपोज आपको कम मार्क्स आता है तो ये नहीं कि आप कोई गलत कदम उठा लो। ये बस मैंने पहले ही बता दिया, ये बस एक पेपर है। आपको बस इसको डेट ऑफ बर्थ के लिए माना जाता है कि हाँ आपका 10th अच्छा गया, तो मतलब अच्छा खराब कुछ भी नहीं होता है। अगर आप 10th क्वालिफाई करते हैं, तो पास करते हैं, तो बस सिंपल ये डिग्री है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। और आगे इससे कुछ भी आपको ये नहीं है कि कम मार्क्स आया तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे, ज़्यादा मार्क्स, किसी दोस्त का ज़्यादा मार्क्स आ गया तो वो बहुत अच्छा करेगा, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं। आपके
अंदर वो मेहनत जुनून होता है, जो आप करोगे तो फिर बिल्कुल डेफिनेटली आप आगे जाओगे, बहुत अच्छा अच्छा, करोगे। आप ये बताइए कि बीसीए चूज करने का आपका क्या रीजन था, मतलब आप बीसीए क्यों चूज किए थे? देखिए, मैं वैसे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता था, बट कुछ लोग बताए कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रस है। मतलब कि लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब। हाँ, वहाँ पे मतलब बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा कुछ मुझे बताया गया और मुझे भी लगता था। तो मैंने डिसाइड किया कि कोई ऐसा फील्ड चूज करो जिससे मुझे एक टाइम के बाद अच्छा खासा, मतलब जल्द सेटल होना जल्द था। सेटल हो जाए, अपने फैमिली को पे रिस्प- अम, अपने फैमिली पे डिपेंड ना रहे। तो यही सब वजह से मैंने 12th बाद बीसीए 12th करना। बाद बीसीए किया। बस। और आप ये बताइए कि आपका गोल तब क्या था, प्राइवेट जॉब था या सरकारी जॉब? मतलब जब कोई 12th करता है तो उसका क्या सपना रहता है कि कोई प्राइवेट जॉब, किसी का सरकारी जॉब। जब आप 12th किए थे तो आपका क्या सपना था, सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब? देखिए, वैसे मेरा सपना तो स्टार्टिंग से गवर्नमेंट जॉब ही था, बट वही बात जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ज़्यादा रस था, तो मैंने चूज किया प्राइवेट जॉब। बट वहाँ जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कंपटीशन यहाँ भी कम नहीं है, वहाँ बीसीए भी में बिल्कुल कितना बीसीए या रुपया फिर लगता था बीसीए करने में? बीसीए में आपको डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो चार कितना? साढ़े चार 5 लाख लग जाता है 4 लाख नॉर्मली। से 5 लाख रुपया? हाँ, 4 लाख एवरेज कह जिस सकते हो। स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेगा? डेफिनेटली हम लोग भी गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो मैंने अपना बीसीए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कंप्लीट किया था। मतलब कि एक स्टूडेंट जब कोई डिग्री करता है तो उसके उस पर ये भी प्रेशर रहता है कि हमें जॉब लेके उस चीज को सधाना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि ऑलरेडी जॉब लिया नहीं, उसके ऊपर पहले से प्रेशर आ गया कि तुम को ये करो या ना करो, तुमको पैसा सरकार को पैसा देना है, देना। अभी आप मान के चलिए कोई बीसीए किया जी। और उसका प्लेसमेंट नहीं लगा तो उसको पैसा फिर देना होगा गवर्नमेंट को। पैसा तो आपको देना ही है, थोड़ा सा आपको टाइम मिल दे देगा वहाँ पे, बट आपको आज निकल पैसा वहाँ पे देना ही है। चलिए, तो आप ये बताइए कि जो अभी स्टूडेंट ये 10th का वीडियो देख रहे हैं, 12th का देख रहे हैं, जी। तो अभी उनको जो पढ़ाई करना चाहिए, क्या उनको पढ़ाई स्मार्टली करना चाहिए या वही पुराने रटे रटाए मेथड से? नहीं नहीं, जितना आप पढ़ाई स्मार्टली करोगे, स्मार्टली तरीके से करोगे, उतना आप बेहतर कर सकते हो। रटे रटाए पुराने तरीके से पढ़ोगे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होना है। अच्छा, आप कॉलेज रियलिटी बताइए कि आप जिस कॉलेज से बीसीए किए थे उसमें बीसीए के बारे में आप बताइए कि प्रैक्टिकल कोडिंग सिखाई जा रही थी कि नहीं। प्रैक्टिकल कोडिंग मतलब कोई स्टूडेंट बीसीए कर रहा है तो क्या आप जिस कॉलेज से किए थे प्रॉपर उस कॉलेज में 4.5 लाख रुपया दिए, तो क्या उतना रुपया आपको रिटर्निंग दिया गया? मतलब क्या आप उतना सीख के आए? क्या आप लोग को वहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा था कोडिंग वगैरह? देखिए, हर कॉलेज में आपको सिखाया तो जाता है, बट जो आप सोच के जाओगे कि नहीं फुल्ली मुझे कॉलेज पे ही डिपेंड होना है, कि वहीं पे जाके मुझे हर चीज़ सीखना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको खुद भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब या फिर कोई कोर्स को हेल्प लेके आपको सीखना पड़ेगा। आप कॉलेज पे पूरे निर्भर नहीं रह सकते हैं। आप कौन बीसीए में लैंग्वेज वगैरह भी होती है, तो आप कौन कौन सी लैंग्वेज सीखे थे? वहाँ पे कोडिंग का जो लैंग्वेज है, C++, जावा, पाइथन और वेब डेवलपमेंट जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, यही सब लैंग्वेज हम सीखे थे। अच्छा, जो बीसीए स्टूडेंट कर लेते हैं क्या आपने इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वगैरह किया था? हाँ जी, इंटर्नशिप मैंने चंडीगढ़ में किया था, बट वहाँ पे मुझे कॉलेज के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया था इंटर्नशिप। बट वहाँ पे कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ, जस्ट जैसे कि नॉर्मल। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मान के चलिए कोई स्टूडेंट कॉलेज लाइफ गया, जी। मतलब कि लोग बहुत ऐसे सोचते होंगे कि 10th कर लेंगे मेरा जिंदगी आसान बन जाएगा। क्या आप भी सोचे थे कि 10th करने के बाद जिंदगी आसान बन जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, आपको कई सारा समस्याओं को फेस करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो आप बोले हो। अच्छा, तो अभी आप ये बताइए कि आपने जैसे बीसीए किया था तो उसका कोर्स करने के बाद आप कोई कंपनी में अप्लाई किए थे कि नहीं? हाँ, कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कुछ कंपनियां आई थी, बट वहाँ पे नहीं हो पाया। और जब प्लेसमेंट नहीं मिला तो आपको कैसा फील हुआ? मतलब कि एक स्टूडेंट बिहार के गांव से निकलता है, फैमिली पूरा खेती पे डिपेंड रहता है और वो एक बड़ा सपना लेके जाता है कि हमें जल्द ही सरकारी नौकरी से जल्द प्राइवेट नौकरी करना है और अपने फैमिली को सेटल करना है कि छोटे से बहन है उसका शादी करना है, घर में पापा का कर्ज है वो चुकाना है ना। तो आप एक सरकारी जॉब के तरफ मोमेंट छोड़ के एक प्राइवेट जॉब में आए कि ताकि हम एक जल्दी अर्निंग करके हम अपने फैमिली को अच्छा सब कुछ सुख दे पाए, मम्मी पापा को घुमाने के लिए ले जाए। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि
कॉलेज गए बीसीए किया, आप हिमाचल प्रदेश यानी बिहार से बहुत दूर रहे, हाँ जी। तो आपको कभी ऐसा लगा कि प्लेसमेंट नहीं मिला? उस समय आपको कैसा लगा, फील कैसा हुआ? क्या प्लेसमेंट नहीं मिलने का पहला कारण ये था कि सरकार कोर्स करवा ले रही है, हाँ जी। लेकिन प्रॉपर उसको कोर्स को एक स्टेबिलिटी के रूप में, प्लेसमेंट के रूप में हर एक स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है? मिल भी रहा है, कितना सैलरी देता है? 12 से 15,000 मैक्सिमम 12 से 15,000, यानी स्टार्टिंग। कोई स्टूडेंट 4.5 लाख 5 लाख लगा के कोर्स किया हाँ जी। और उसको फिर कितना रुपया मिलता है? 12,000 13,000 12,000 13,000। आप ये बताए, आपको जिस समय प्लेसमेंट नहीं मिला था उस समय आप खुद क्या अंदर से फील हुआ आपको? बहुत बुरा लगा कि मैं इतना दूर आया, मतलब अपने फैमिली, जो हमारे फैमिली वहाँ पे खेती करते थे, कृषि से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो मतलब बहुत बुरा लगा कि हम यहाँ से कुछ अच्छा करके जाते। वहाँ पे पापा मम्मी का फाइनेंशियल कंडीशन जो मेरा स्टार्टिंग से ही वीक था, तो उसमें कुछ हेल्प करते, मैं अपने अपने पैर पे खड़ा होता, बट नहीं हुआ, तो बहुत ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा। फिर हम डिसाइड किए कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर ही चूज करना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि जब आप प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आपको अंदर से फील हुआ कि चलो सरकार की यहाँ कहीं ना कहीं गलती है। आप ये बताओ कि आप कब टर्न पॉइंट के, कब आपको लगा कि नहीं अब चलो सरकारी जॉब की ओर हम मूव करते हैं? जब मेरा बीसीए कंप्लीट हुआ, मैंने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, कंपनीज में गया इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिला कम्युनिकेशन के लेके भी। स्किल अगर आपके पास है भी, अगर आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन में वीक है, तो फिर भी आपको वहाँ पे सफलता नहीं मिलेगी। मतलब कि अभी के बच्चा को ये सीखना जरूरी है कि अगर आप नॉर्मली सीधा सीधी पढ़ रहे जी। हैं तो इससे कहीं जॉब वो जल्दी नहीं मिलता है। जॉब सीखने के लिए या जॉब या कहीं भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कहीं भी जॉब करने के लिए सबसे ज्यादा अभी जरूरी क्या हो गया? स्किल। स्किल में आप जैसे कि बात करने का तरीका, जी जैसे बिल्कुल। आपको कभी ऐसा लगा कि अभी आपके अच्छे खासे मार्क आए 10th में भी 12th में भी, हाँ तो ठीक ठाक आ गया। मार्क्स जब आ गए तो आपको क्या लगा होगा कुछ समय, चलो मैं मेरा अच्छे रिजल्ट आ गए तो इससे हम जॉब कर लेंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो अब कोई स्टूडेंट जब सरकारी या प्राइवेट जॉब में जब वो जाता है तो उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्किल। बिल्कुल। यानी अगर आपको किसी स्टूडेंट को अच्छे अच्छे कोर्स करने के बावजूद भी कोई प्लेसमेंट या कहीं हायरिंग नहीं मिल रही है तो उसमें सबसे उसका गलती है कि स्किल नहीं सीख पाया वो। जी बिल्कुल कह सकते हो। आप ये बताओ कि क्या आपको लगता है कि बीसीए का फायदा गवर्नमेंट जॉब में होता है? यानी कोई बीसीए कर लेता आफ्टर 12th तो उसको गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में फायदा मिलता है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, हम्म? क्योंकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग है। वहाँ पे आपको कोडिंग सिखाया जाएगा और यहाँ पे कुछ और है। अगर आपको वापस चांस मिले बीसीए करने का तो आप बीसीए करेंगे फिर? नहीं, क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि मैं अभी अभी बीसीए करके आया हूँ, मुझे पता लग गया है कि वहाँ पे क्या है नहीं है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आज अगर कोई 12th का स्टूडेंट बीसीए करना चाहता है तो आप क्या एडवाइस दीजिएगा? कभी कोई 12th का स्टूडेंट बीसीए करना चाहता है तब क्या कीजिएगा? सबसे पहले अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बीटेक करो, अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हो तो। क्योंकि वहाँ पे आपको 1 साल ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बीसीए 3 साल का कोर्स है और बीटेक 4 साल का कोर्स है, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अपने स्किल को इम्प्रूव करने में 1 साल ज़्यादा मिलेगा। और दूसरी बात कि एक चीज़ और मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको बीसीए, लाइक मैं बीसीए से हूँ और आप बीटेक से हो, तो अगर कंपनी को एक बंदे को सेलेक्ट करना हो तो सबसे पहले वो बीटेक वाले बंदे को चूज करेगा। मतलब बीसीए वाले को नहीं करता? बिल्कुल नहीं करेगा। जब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि हाँ मुझे आपसे ज़्यादा स्किल आता है और आपको कम आता है, बस मेरा कोर्स बीसीए, आपका बीटेक है, फिर भी आपको पहले चूज करेगा, क्योंकि आप बीसीए से अच्छा कोर्स जो कि बीटेक होता है वो आप किए हो। बीटेक करने में कितना रुपया लगता है? बीटेक करने में एवरेज 10-12 लाख लग जाता है, 14 लाख रुपया। अगर आप नॉर्मल कॉलेज से करते हो तो, और बहुत ज़्यादा भी लगता है, 25 लाख 20 लाख भी लगता है अगर आप अच्छा, अच्छे तो कॉलेज में अभी जाते हो तो। अभी अपना लोग जिस क्षेत्र से आप आए जी उस क्षेत्र से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो वो फिर कैसे बीसीए बीटेक कर बिल्कुल पाए? नहीं कर पाएगा। यही सब वजह से मैं भी बीसीए चूज किया था, क्योंकि अगर मैं मतलब पैसा बहुत इंपॉर्टेंट। पैसा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास भी अच्छा खासा पैसा होता तो मैं भी बिल्कुल बीटेक की तरफ भी जाता, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स भी बोलते थे कि बीटेक करो, बीसीए मत करो। वो भी बताए थे कि मेरा ही फ्रेंड सर्कल है कुछ जो बीसीए कर रखा है, बट उसका भी कुछ उतना अभी फ्यूचर नहीं है, तो इसलिए मैं भी यही कहूँगा कि अगर आप बीटेक करो तो ज़्यादा बेहतर है। अभी जो 10th और 12th का स्टूडेंट आफ्टर 12th का एग्जाम दे चुके हैं और 10th का एग्जाम दे चुके हैं, आप उनके लिए क्या डिग्री करना सही बात है या स्किल सीखना बहुत जरूरी है? स्किल पे ज़्यादा काम करो, ज़्यादा बेहतर होगा।
देखिए अभी जो अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए, आपको हमेशा हम शुरू से बोलते थे ना कि लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं रखता है कि आप कितना आपके पास डिग्री है। अभी लाख अभी अपना लोग, अच्छा अभिषेक जी आप कहाँ कहाँ किन किन स्टेट मतलब स्टेट से गुजरे एजुकेशन को लेके? हिमाचल, हाँ जी। उसके बाद चंडीगढ़, हाँ मतलब हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, यहाँ सब तो गया हूँ मैं। मोहाली सब गए तो? हाँ बिल्कुल, वो सब हिमाचल पंजाब के अंदर में ही आता है। तो आप तमाम जैसे क्षेत्र में गए होंगे, तो क्या आपको लगता है उन क्षेत्रों में टॉपर से स्टूडेंट सब नहीं रहे होंगे? बहुत सारा होंगे। बिल्कुल होंगे। तो हम हमेशा आपको शुरू से कहते हैं कि आप जो, अच्छा आप कभी ऐसा मानते हो कि 6 से लेकर 12 तक का स्टूडेंट अगर सही से नहीं पढ़ पाएगा तो उसको आगे जाके दिक्कत हो रहा है गवर्नमेंट जॉब में या सरकारी जॉब में, ऐसा दिक्कत हो रहा है? या आप ऐसा मान रहे कि स्कूल अगर नॉर्मली एक स्कूल में पढ़ा जाए कि देखा जाए तो सरकारी टीचर का भी गलत नहीं होता है, क्योंकि उनको एक मजदूर बना गया है। आप इलेक्शन में देख रहे हो तो इलेक्शन में भी आते हैं कि आपसे टीचर ही काम कर रहे हैं, जनगणना में भी टीचर का ही, हर जगह टीचर को भेजा जा रहा है, जी तो वो पढ़ा पाएंगे कब? तो आप ये बताइए कि जब कोई स्टूडेंट 6 से लेकर 12 तक अगर सही से नहीं पढ़ पा रहा, तो क्या वो एक गवर्नमेंट, अभी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हाँ जी। तो वो गवर्नमेंट जॉब में क्या लग रहा है कि 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस रहता है? हाँ बिल्कुल वही रहता है, बेसिक से एडवांस। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही 6 से 12 पे ज़्यादा फोकस करते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो आपको कंपटीशन में, गवर्नमेंट जॉब में बहुत हेल्प मिलेगा। और बीसीए के साथ एक्स्ट्रा कौन से कोर्स करने चाहिए? अगर आप सजेशन करोगे कि बीसीए के साथ जो स्टूडेंट बीसीए करना चाहते हैं, तो बीसीए के साथ साथ और क्या एक्स्ट्रा कर लेना चाहिए ताकि उनको जल्दी सेटल हो जाए अपने लाइफ में? बहुत है। आप कुछ ऐसा जो मार्केट में एआई हो गया, एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, ये सब पे आप फोकस करो तो ये सब में फ्यूचर अच्छा है। अच्छा आप ये बताइए कि आप अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हाँ जी। और अभी जो 6 और 10th और 12th के जो हमारे स्टूडेंट है, या जो भी 6 से लेकर 12th के बीच में है, हाँ जी। उनको आप क्या एक एडवाइस दीजिएगा कि कैसा पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी अभी जानते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कैसा पढ़ना चाहिए और सही एक अच्छे टीचर की कैसी पहचान होनी चाहिए? मतलब अभी देख रहे हैं मार्केट में टीचर बहुत ज्यादा है, और मतलब आप बोल सकते हैं कि आप पहचान कैसे कर पाए? आप मतलब ये बता पाओ कि एक स्टूडेंट कैसे पता लगाए कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा मेंटोर है, कैसे आप पता लगाओगे? आप क्या एडवाइस दीजिएगा, कैसे पता लगा पाए? आप उनका लेक्चर वीडियो देख सकते हो। आप उनको उनसे उनका वीडियो एक दो देखोगे, अगर आप अभी तो ऑनलाइन कहीं ज़्यादा है तो आप उनका पहले वीडियो देखो। अगर आपको लगे उनका कंटेंट अच्छा डिलीवर कर रहे हैं वो, तो बिल्कुल आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो और उनसे आप स्टडी कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप किसी टीचर पे ट्रस्ट नहीं करोगे फिर आप। अच्छा आप ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि स्ट्रगलिंग जो बहुत होता है, हार्ड होता है, कि मतलब हर चीज करने के लिए पैसा। अभी जो अपना लोग जो 12th किए थे, हाँ जी। तो आप उसमें बताइए कि कितना किलोमीटर तक जाते थे और क्या क्या दिन रात क्या प्रोसेस होता है? जितने भी स्टूडेंट हम सब वो बोलते हैं कि आप 15 घंटा नहीं पढ़ सकते, कम से कम एटलीस्ट आप 6 से 7 घंटा। अच्छा आप क्या लग रहा है कंपटीशन बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है? पढ़ाई बहुत हार्ड हो गया है या और इजिली हो गया है? नहीं, पढ़ाई तो हार्ड ही धीरे धीरे होते जा रहा है। जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, डेफिनेटली पढ़ाई हार्ड होते जा रहा है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो आप तो इसी के साथ अगर हम आपको बोले लास्ट, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी के समय में ये होता है कि आप कोई भी कोर्स करें, मैटर नहीं कर रहा है कि आप बीसीए करो, बीटेक करो, बीबीए, कोई भी कोर्स के, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप स्किल सीखिए। और अभिषेक जी आप ये बताइए कि जब किसी इंसान का सपना टूटता है, जैसे आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ था, उस समय जब आपका दर्द जो हुआ था, सपना जो टूटा था, उस समय आपको क्या लग रहा था? कि भाई मतलब एक होता है ना कि आप अपने घर में छोटे बहन होंगे और या आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ बहुत ज्यादा होगी, बिल्कुल। होगी ना? हाँ जी। तो आपको कब ऐसा फील हुआ कि इतना पैसा लगा लिए फिर भी मतलब लोग छोटे छोटे मार्कशीट, यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर कम आ रहा है 10th 12th में, उसमें भी रोए जा रहे हैं। लेकिन हमको बार बार कहते हैं कि अभी भी भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं, आप अभी तो आप केवल 10th और 12th पास न किए, एक गेटवे हुए हुआ, लेकिन आप सोचो कि जब वो इंसान एक जिंदगी संभालना चाहता है तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है। यानी तो आप उस समय कैसा आपको फील हुआ कि नहीं अब मेरा, ऐसा लग रहा होगा कि सारा कुछ खत्म हो गया मेरा? बिल्कुल सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ कि जब आप किसी चीज़ को फेस करोगे, आप कोई फील्ड में अपना आ, किसी फील्ड में आप अपना करियर फिक्स करना चाहोगे और वहाँ पे आपको असफलता मिलेगा तो डेफिनेटली आपको बहुत बुरा लगेगा। आप बहुत डिमोटिवेट फील करोगे, आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरे में कुछ कमी था,
और बहुत सारा अंदर से बंदा टूट जाता है। तो मेरे खुद साथ को कैसे संभाले जब टूट गए थे, तो कैसे संभाले थे? लड़का मैं लड़का सच बताऊं तो बहुत लोग बोलते हैं कि लड़का रोते नहीं, मैं आंसू नहीं अपने दिखाते। फैमिली के साथ भी मतलब बात करने से हिचकिचाता था, और जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरे फैमिली सपोर्टिव थे, बोले कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं हो रहा है वहाँ पे, तुम्हें नहीं वहाँ पे सफलता मिला, तुम्हें वहाँ पे जॉब नहीं मिला, कोई बात नहीं, तुम जो सोच रहे हो, जो करना दोबारा से चाह रहे हो, वो उस पर फोकस करो। तो डेफिनेटली सबके साथ बहुत वो डिफिकल्ट टाइम होता है। तो ऑल ओवर अगर हम आपसे यही कहें, तो आज जो ये सेशन था इसमें हम लोग एक ही बात किए थे कि आफ्टर 10th और 12th कैसे करना चाहिए। और स्टूडेंट में एक और बात करते हैं, लाइफ में अगर आप सोच रहे हैं ना कि जॉब करने के बाद मेरा जिंदगी आसान बन जाएगा, मेरे भाई जॉब करने के बाद, अभी आप बोले ना कि एक बात आपसे मानना पड़ेगा कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्वार्थी होता है। पता है, जब वो 10th में होता है तो सोचता है कि मैं मार्कशीट मिल जाए, हम इसमें खुश हैं, 10th बाद जिंदगी आसान है। जब उसको मार्कशीट मिलता है, जब वो 12th करता है, तो 12th में भी कहता है कि चलो 12th हो गया, अब मेरा जिंदगी आसान है ना, इससे अच्छा तो मेरा 10th था। ऐसे लोग बोलते हैं। हम बोलते हैं अगर आप लाइफ में जॉब भी कर लीजिएगा ना, तो आप वो इस समय लगे इससे अच्छा तो मेरा स्कूल लाइफ था। ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो आपको ऑल ओवर यही कहेंगे मेरे भाई, अभी आप जिस स्टेज में हैं, चाहे आप स्कूलिंग लाइफ में, कॉलेज लाइफ या जहां आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्किल। और सबसे ज्यादा ये भी हम बोलेंगे कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। पैशन बोले तो लाइफ में ये नहीं मैटर करता है कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैटर ये कर रहा है कि आपको जिस चीज में मजा आ रहा है मेरे भाई, वो करो आप। लाख ऐसे गांव वाले भी, बहुत ऐसे रिश्तेदार, पड़ोसी, उस सब बातों को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जब आप जिंदगी की बहुत आगे रेस में जाना चाहते हैं, तो आप छोटे छोटे जो है ना, इस चीज से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप जो अभी 10th और 12th के स्टूडेंट जो अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज कीजिएगा? लास्ट मैसेज की डिग्री मैटर करता है या स्किल मैटर करता है, आप क्या बोलिएगा? बिल्कुल डिग्री मैटर नहीं करता है, आप अपने स्किल पे काम करो। आप अच्छे टीचर को ढूंढो, उनसे पढ़ाई करो। हमारे सत्यम सर है, ये बहुत अच्छे कंटेंट डिलीवर करते हैं। मैंने भी इनका कंटेंट देखा, मैंने भी इनका यूट्यूब पे जो क्लासेस लेते रहते हैं देखते रहता हूँ। तो आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। इनका जो VMS क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है, उन पे जाके आप देख सकते हो। इनका बहुत अच्छा कंटेंट रहता है, आप इन पे भरोसा कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, आप अच्छा लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। तो चलिए हम लास्ट में यही बोलेंगे मेरे भाई कि डिग्री मैटर नहीं करता है, स्किल मैटर करता है। साथ ही साथ आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अपना स्किल जरूर रखिएगा। फिर ऐसे ऐसे हमारे तमाम ऐसे गेस्ट आते रहेंगे, जो अभी फिलहाल तो सब बुलाते हैं बड़े बड़े तमाम क्रिएटर, बड़े बड़े सक्सेसफुल आदमी को, लेकिन हम लोग जिस स्तर से हैं जुड़े हुए, यानी हमारे व्यूअर, देखने वाले कौन होते हैं? देखने वाले तो स्ट्रगलिंग पॉइंट से ही होते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके जैसा हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि सबका थिंकिंग एक ही है कि लाइफ को स्टेबिलिटी करना। तो हम सब एक मुहिम चलाए हैं, VMS टीम, यानी हमारी टीम, आपकी टीम एक मुहिम चलाई है कि ऐसे स्टूडेंट से बात करें जो सच में मेरे भाई सिस्टम के मारे हुए हैं, और वो उनके पास स्किल होते हुए भी अभी वो मतलब उनको कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो हम ऐसे से आप लोग के सामने ऐसे तमाम चेहरे लाते रहेंगे, और आप अपना प्यार दिखाइए। और हम कसम से खा रहे हैं कि पूरे बिहार में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे मेरे भाई कि जो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन उनको एक मौका नहीं मिल रहा है कि हम अपनी चीज को बताएं, ताकि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी लाइफ में अच्छा कुछ सीखे मेरे लाइफ से। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।